नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईसीआईसीआई बैंक शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर देखिए आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के यहाँ पर देखिए न्यूज़ आ रहा है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों चीज़ों को इसमें चेक किया जाएगा कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए डिविडेंड का भी ट्रिगर है, कितना डिविडेंड है, रिकॉर्डेड क्या है, लास्ट डे टू बाय शेयर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा अगर गिरावट होती है, तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज एसएस बैंक का क्लोजिंग प्राइस 1432 का है। अपने 52 हाई से देखिए यहाँ पर लगभग 70 पॉइंट नीचे यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। लो कितना है 52 किलो, तो 1153 का है, देख सकते हैं। एंड साथ साथ यहाँ पर अभी अगर चेक करेंगे कि यहाँ पर कितना कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, तो यहाँ पर देखिए अभी लेटेस्ट है वो है आपका 11 पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसका एग्जिट एंड रिकॉर्डेड 12 अगस्त का है। 12 अगस्त 2025 इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है, यानी कि 11 अगस्त, 11 अगस्त तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 12 अगस्त तक रखिएगा, तब आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो ये हो गया आपका दो इंपॉर्टेंट डेट, यानी कि कल जो रहता है ये आपका लास्ट डे टू बाय शेयर रहेगा फॉर डिविडेंड एलिजिबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, जो अपडेट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज है, एक तो है नेगेटिव न्यूज़ है, जहाँ पर देखिए आरबीआई ने इम्पोज किया है 75 लाख पेनल्टी ऑन आईसीआईसीआई बैंक फॉर कंप्लायंस ब्रीचेस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइन किया आईसीआईसीआई बैंक फॉर वायलेशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड करंट अकाउंट ऑपरेशन, साइटिंग नॉन कंप्लायंस विदाउट इंपैक्टिंग कस्टमर ट्रांजैक्शन। तो ये देखिए, ये तो सबसे पहली नेगेटिव न्यूज़ है कि आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के यहाँ पर इन्हें 75 लाख का फाइन लगा था। चलिए ये इतना बहुत बड़ा अमाउंट इसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूज़ नेगेटिव है पहला। दूसरा है कि देखिए एक अपडेट आ रहा है, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक ने रेस कर दिया है, बढ़ा दिया है एवरेज मिनिमम बैलेंस फॉर सेविंग अकाउंट। तो जो सेविंग अकाउंट का जो एवरेज मिनिमम आपको मेंटेन करके रखना था अकाउंट में, उसको इन्होंने बढ़ा दिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक रेसेस एवरेज मिनिमम बैलेंस फॉर सेविंग अकाउंट इन मेट्रोज एंड अर्बन एरियाज टू ₹50,000, 50,000 आपको मिनिमम मेंटेन करके रखना पड़ेगा अगर आप मेट्रो में है तब, और अगर अर्बन एरिया में है तो आपको 10,000, 10,000 देख सकते हैं। साथ साथ हायर मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त, 1,000 2025 से जो रहता है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अब है कि देखिए पहले जो मिनिमम एवरेज बैलेंस जो था उसे अब इन्होंने अच्छी खासी शार्प बढ़ाया है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आईसीआईसीआई मिनिमम एसबी अकाउंट बैलेंस इन सेमी अर्बन ब्रांचेस रेस्ट की अब उन्होंने बढ़ाया है ₹25,000 फ्रॉम 5,000 पे, तो 5,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया है। आईसीआईसीआई मिनिमम एसबी अकाउंट बैलेंस इन रूरल ब्रांचेस को भी बढ़ाया गया है, पहले 2,500 का था जिसे बढ़ा करके 10,000 किया जा रहा है। तो देख सकते हैं ये न्यूज़ जो रहता है ना, ये थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक के लिए नेगेटिव हो सकता है। अब ये देखने वाली बात है कल कैसा रिएक्शन होता है, लेकिन ये न्यूज़ ऐसा लग रहा है थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रही है। जो अभी पहले मासेस को भी सर्व करती थी, अब ये सिर्फ लग रहा है कि क्लासेस को सर्व करनी चाहिए, यानी कि अपर ग्रेड को केटर करने की कोशिश करेंगे। मास जो रहता है ना उसको को केटर नहीं करेगी, बिकॉज कि सबके पास 50,000 हर बंदे तो रहता नहीं है अकाउंट में, तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर फाइन लगेगा 6% का। तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ क्लास को सर्व करेंगे, एलिट ग्रुप को सर्व करना चाहते हैं। और ये देखिए मूव क्यों किया बैंक ने, तो द मूव टू अप द बैलेंस हैज प्रोबब्ली बीन प्रॉम्प्टेड बाय रिसेंट प्रेशर ऑन बैंक मार्जिन। तो अभी रिजल्ट को अगर आप चेक कीजिएगा तो बैंक के मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आ रहा था, जिस कारण से थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, रिजल्ट खराब हो सकता था। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसा कस्टमर जो एलिट कस्टमर को ऑप्ट करेंगे तो मार्जिन का प्रेशर यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा। देखिए ज़्यादा अकाउंट रहने से क्या है कि इन्हें इसको मेंटेन करने में ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ रहा था। तो यहाँ देखिए बताया रहा कि एंड बाई फ्लाइट ऑफ सेवर्स फ्रॉम बैंक डिपॉजिट प्रोडक्ट टू म्यूचुअल फंड, टेक्नोलॉजी कॉस्ट ऑफ बैंक आर ऑल्सो राइजिंग। तो जो अकाउंट को मेंटेन करने में उनको टेक्नोलॉजी कॉस्ट बढ़ रहा था, पासिंग ए डे मेंटेनिंग अ सेविंग अकाउंट एंड ऑफरिंग सर्विसेज लाइक पासबुक, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा कॉस्ट फॉर द व्यक्ति, सब को मैनेज करने में ये सब बैंक का खर्च है तो बढ़ रहा था। अकाउंट तो ओपन हो जा रहा था लेकिन इसमें खर्च भी इनके बढ़ रहे थे, इस कारण से क्या हो रहा था कि इनका प्रेशर आ जा रहा था मार्जिन के ऊपर में। तो इस चीज़ को कम करने के लिए इन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं सभी को कैटर नहीं करेंगे, सिर्फ एलिट ग्रुप को कैटर करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। येस, ऑल बैंक हैव टू ऑफर अ बेसिक सेविंग और नो फ्रिल्स अकाउंट
as per RBI guidelines, and ICICI offer them too, but this is for generally small saver, तो जो छोटे निवेशक हैं, जो जिनके पास छोटा सेविंग अकाउंट है, जैसे 1 लाख से जिनका कम रहेगा, तो उनके लिए तो ऐसा ऑप्शन है। लेकिन अभी जो करंटली जो है सिचुएशन है कि अभी प्रेशर आ सकता है इनका अकाउंट ओपनिंग में, जो नंबर जो अभी जो इंक्रीज कर रहा था, जो बढ़ रहा था, अब धीरे से वो घट जाएगा। लेकिन बिकॉज देखिए अब सबको क्या करेंगे, जितने भी PSU बैंक होता है ना, उसकी ओर मूव करना स्टार्ट करेंगे, पब्लिक प्राइवेट से पब्लिक की ओर भागेंगे। बिकॉज अगर अभी ICICI बैंक ऐसा स्टार्ट कर रहा है, तो मोस्ट चांसेस है नेक्स्ट हो सकता है एक्सिस बैंक करे, नेक्स्ट उसके बाद हो सकता है HDFC बैंक करे, उसके बाद हो सकता है कोटक भी करे। लेकिन कोटक की तरफ से अपडेट आ रहा है कि ऐसा वो नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं ये बैंक जो रहता है ना, अब इसको हो सकता है फॉलो कर दे। तो ये चीज यहाँ पर तो नेगेटिव देखने को मिल रही है। अब ये देखने वाली बात है कि RBI इसमें कैसा हस्तक्षेप करता है। बिकॉज देखिए उन्होंने कोई रूल को तोड़ा नहीं है, दे हैव नॉट ब्रोकन एनी रूल। RBI हैज नॉट प्रिस्क्राइब एनी कैप ऑन द मिनिमम बैलेंस, कोई ऐसा कैप नहीं कि आप कितना मिनिमम बैलेंस रखिए, तो उन्होंने अपना बढ़ा दिया है। अब ये देखने वाली बात है कि RBI इसमें हस्तक्षेप करता है कि नहीं करता है। Still, regulator can urge that banking is a utility and cannot be run like an elite business. Regulator can also quote the master direction which says bank charges should be reasonable. वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि रीजनेबल चार्ज आपके पास रहना चाहिए and commensurate with the cost of rendering such a service. The RBI has hardly ever taken recourse to this direction and interfere with the commercial decision of the bank. तो अभी तक RBI ने कोई हस्तक्षेप ऐसा नहीं किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा शार्प चूंकि बढ़ाया जा रहा है 10,000 से 50,000 कर दिए, तो हो सकता है RBI भी इसमें अब क्वेश्चन करे। अब ये देखने वाली बात है उधर से क्या अपडेट आता है। तो ऐसा लग रहा है ये न्यूज़ जो रहता है थोड़ा नेगेटिव साइड में है। अब देखिए अगर इंडिया का पूरा अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर इनकम को, तो देख सकते हैं इधर आप अगर चेक कीजिएगा तो इस साइड में दिया हुआ है मंथली इनकम, देख सकते हैं इस साइड, एंड इधर जो दिया हुआ है आपका इनकम परसेंटाइल यहाँ पर दिया हुआ है। अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ तक अगर आप जाते हैं तो 20,000 तक, तो देखिए यहाँ पर 20,000 है, तो कितना अब लगभग 90% लोग के पास कितना है, 20,000 से या 20,000 से कम का सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं सेविंग है, देख सकते हैं। और उसके ऊपर अगर आप चले जाइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 94 परसेंटाइल, 25,000 तक अगर आप जाइएगा ना, तो 25,000 तक अगर जाइएगा तो लगभग 94 परसेंटाइल जो रहता है, परसेंटेज जो रहता है इंडिया का, देख सकते हैं मंथली इनकम जो रहता है 25,000 से कम है। अगर बिकॉज ये देखिए ये बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है, अगर यही पूरा अगर आप हटा देते हैं तो ये इम्पैक्ट करेगा ICICI बैंक को इम्पैक्ट करने वाला है। बिकॉज देखिए ये छोटा है, ये कस्टमर्स जो रहते हैं काउंटिंग, ये आपको नंबर यहाँ बड़ा लग रहा है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है, मास किधर है तो ज़्यादा नंबर इधर है। तो ये हो सकता है इन फ्यूचर में ICICI बैंक को हर्ट करे, तो ये भी चीज़ देखने वाली बात है। बिकॉज मेजर पॉपुलेशन को हटा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए बहुत अभी ये हल्ला चारों तरफ अभी होगा, लेकिन ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है वो आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे। ये जो आप स्टार्ट हो रहा है 10,000 से 50,000 करने का, इनके तरफ से ये भी साथ में अपडेट आया है कि अब दैट कस्टमर जो रहता है ओपनिंग अकाउंट विद ICICI फ्रॉम 1 अगस्त, तो जो भी कस्टमर 1 अगस्त से ये स्टार्ट करे अकाउंट ओपनिंग, उनके लिए किया जा रहा है, सबके लिए नहीं है। दे विल हैव टू मेंटेन हायर मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस, तो ये सबके लिए नहीं है। जो भी 1 अगस्त 2025 से अपने अकाउंट को ओपन करेंगे उनके लिए स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज़ देखिए बहुत ढूंढने के बाद मिला, एंड यहाँ पर अपडेट आ रहा है, जो कि ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव भी हो। बिकॉज नए कस्टमर को जब भी करेंगे तो एलिट वाले को ऑप्ट करेंगे, मासस को सर्व कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा तो डर का माहौल है, हो सकता है जो कस्टमर पहले से इनके पास है वो भी अब ये बढ़ सकता है, वो भी छोड़ करके दूसरे बैंक की ओर मूव करे, PSUs की तरफ चले जाए। तो ये चीज़ थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अब ये देखने वाली बात है ये किस तरीके का यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिले। अभी देखिए अगर चार्ट में चेक कीजिएगा तो इसका 50 डे मूविंग एवरेज 1442 के रेंज में है, क्लोजिंग 1432 के रेंज में हो, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, तोड़ दिया है, तो नीचे क्लोजिंग देखने को मिला है। 200 मूविंग एवरेज आपका 1341 के रेंज में है, यानी दोनों मूविंग एवरेज के बीच में यहाँ पर कैंडल इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो जोन क्या है, अगर डेली में चेक कीजिएगा तो इनडिसिसिव जोन में है, अभी इनडिसिसिव ट्रेंड में है, मतलब अभी डिसाइड नहीं कर सकते ये जाएगा किधर शॉर्ट टर्म में। तो अभी देखिए अगर गिरावट होती है इस न्यूज़ के कारण, तो 1350 से लेकर के 1300 के रेंज में एक गैप है, हो सकता है उसको फिल करने की कोशिश करे। एंड लॉन्ग टर्म अगर चेक कीजिएगा तो अभी भी चार्ट काफी बुलिश है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इनडिसिसिव जोन में एंटर कर चुके हैं ICICI बैंक। इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दी, इस जगह पर गैप हो सकता है, इस गैप को फिल करने की कोशिश करें। तो मैं यहाँ पर डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम नहीं करने वाला हूँ। पहले से अगर मान लीजिए 800-900 रुपये ICICI बैंक का शेयर मेरे पास है तो चलिए ठीक है, मुझे डिविडेंड मिलेगा, लेकिन फ्रेश कल के दिन में कोई निवेश अभी नहीं करूंगा, पहले रिएक्शन देखूंगा किस तरफ का मूव होता है। ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर में सस्टेन करेगा तब फिर मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज अभी तो 200 के ऊपर में है ही, 50 डे के ऊपर में कैंडल बनने लगेगा तो ट्रेंड डिसाइड हो जाएगा कि अप ट्रेंड में है, अभी इंडिसिसिव ट्रेंड में मूव कर रही है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।